और इस बीच एक बड़ी खबर, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा। ये अहम जानकारी फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इससे पहले लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न दिया गया और ऐसे में अब एक और बड़ी घोषणा, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा की गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अहम जानकारी, इस वक्त की बड़ी खबर। वहीं नरसिम्हा राव जी को भी भारत रत्न देने की बात सामने आई है। यह बड़ी खबर, दो अहम नाम, अहम घोषणा और एक अहम सम्मान, भारत रत्न, जो कि सर्वोच्च सम्मान होता है, जिसमें ना कोई उम्र देखी जाती है और ना बस ये देखा जाता है कि कितना कद्दावर वो इंसान है, कितनी बड़ी वो शख्सियत है और उसका कितना अहम योगदान देश के लिए रहा है। तो ऐसे में दो महत्वपूर्ण नाम, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव, इनको भारत रत्न दिया जाएगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहे हैं, अहम योगदान इनका रहा है, लेकिन अब ये घोषणा उनके परिवार वालों के लिए बहुत बड़ी घोषणा आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी फर्स्ट इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। तो अहम जानकारी, भारत रत्न देने की घोषणा, और अब ये अहम जानकारी जब उनके परिवार वालों को मिल रही होगी, नरसिम्हा राव को भी भारत रत्न की घोषणा, इससे बड़ी खुशी और हो नहीं सकती। दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। अदिति, बड़ी घोषणा है, बड़ा सम्मान है और अहम शख्सियत भी है दोनों, आपसे पूरी डिटेल लेना चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए, भारत रत्न का एक लंबा चल रहा है। उससे पहले भी कर्पूरी ठाकुर, आडवाणी जी और अब फिर चौधरी चरण सिंह। देखिए, आरएलडी के नेताओं ने डिमांड की थी और भारत रत्न चरण सिंह जी को दिया जाए, उसकी मांग भी रखी थी। और मुजफ्फरनगर की बात करें, चौधरी चरण सिंह जी को दिया जाना चाहिए भारत रत्न। इस तरह की तमाम तरीके से अटकलों के बीच में आपको बता दें कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके उनके योगदान को राष्ट्र निर्माण की गति प्रदान करने का जो चरित्र था, इन तमाम मुद्दों का ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी अब हमारी सरकार चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देती है जी। अब अगर इसको राजनीतिक मायने समझे तो आपको याद होगा कि कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न दिया, उसके बाद नीतीश कुमार ने तारीफों की पुल बांधे बीजेपी के, और अब उसके बाद नीतीश कुमार भाजपा में आ गए। इसको राजनीतिक दृष्टि से देखें तो सवाल उठता है कि क्या आरएलडी की भी तैयारी है एनडीए में आने की, क्योंकि आरएलडी की डिमांड थी और तमाम तरीके की बातें थी। उन्होंने उनकी बतौर मुख्यमंत्री होने की बात की, बतौर विधायक, और तमाम बातों के बाद, और देखिए उनको किस तरीके से चौधरी चरण सिंह देश के दलित, मजदूर और किसानों की अच्छी लड़ाई हमेशा से लड़ते आए। किसानों और मजदूरों के लिए जन कल्याणकारी योजनाओं भी करते आए, और इन सबको याद करते हुए आज प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भारत रत्न दिया जाने की बात की है। और ऐसे पर पिछले लंबे समय से उनको भारत रत्न दिए जाने की मांग की चल रही थी। और आप देखिए कि अब भारत रत्न मिल गया है, उसके राजनीतिक दृष्टि से देखें तो इसके बाद कई राजनीतिक उल्टा पता है कि आरएलडी की एनडीए में शामिल होने की बात कहीं ना कहीं तय नजर आती है। अगर इसको जो हाल ही में बिहार में हुआ, जिस तरीके से जब नीतीश बाबू आ गए, तो वैसे ही आरएलडी की डिमांड और जिस तरीके से आरएलडी के साथ संबंध और चौधरी चरण सिंह जी को ये भारत रत्न दिया जा रहा है, राजनीतिक चश्मे से इसके कई और मायने भी माने जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके जानकारी दी, उनके योगदान का जिक्र किया और किसान और मजदूरों के लिए जो उन्होंने लंबी लड़ाई, संघर्ष लड़ा है, उसका भी जिक्र करते हुए उन्हें भारत रत्न देने की बात जिक्र की है। बिल्कुल अदिति, क्योंकि अब एक और नाम इसमें ऐड हो गए, क्योंकि हम चौधरी चरण सिंह की बात कर रहे हैं, नरसिम्हा राव जी की बात कर रहे हैं और स्वामीनाथन, इन्हें भी, एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न का ऐलान कर दिया गया। 3 महत्वपूर्ण नाम, एक तरफ स्वामीनाथन पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन अब भारत रत्न देने की घोषणा कितनी खास है? बिल्कुल, देखिए, ये अपने आप में खास है और जैसा मैंने कहा तो कि किस तरीके से भारत रत्न दिए जाने के पीछे की जो रणनीति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, एमएस स्वामीनाथन
को भारत रत्न का जो नाम अनाउंस किया गया है वो बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए है बिल्कुल। कि भारत से एक महान सपूत MS स्वामीनाथन को माना जाता था और युवा पीढ़ी को भारतीय कृषि के बेहतर भविष्य के प्रयास के लिए वो हमेशा प्रेरित करते आए थे और पूरा कृषि वैज्ञानिक समुदाय को उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं। और अब इसको अगर राजनीतिक इतिहास में देखें तो MS स्वामीनाथन का जो बैकग्राउंड अगर समझे उनके जीवन के बारे में तो कहीं ना कहीं सीधा सीधा साउथ को भी लिंक करता है कि किस तरीके से सभी के योगदान को प्रधानमंत्री मोदी समझते हैं, उनको सम्मान देते हैं और ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं जो दक्षिण की राजनीति है उससे भी जोड़कर इसको देखा जा सकता है और ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है आगामी 2024 के लिहाज से भी। और अगर योजना की बात करें जैसे चरण सिंह जी कर रहे थे, स्वामीनाथन जी कर रहे थे, बहुत महत्वपूर्ण है योगदान उसका सम्मान किया गया है लेकिन राजनीतिक लिहाज से ये पूरे। चलिए अदिति, आपकी ना आवाज ब्रेक हो रही है, आगे भी आपसे चर्चा जारी रखेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया विस्तार से ये अपडेट करने के लिए। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही अभी चंद मिनट पहले ही तीनों के बारे में खुद जिक्र करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है, जानकारी दी है, उनके दिए गए योगदानों को याद किया है, उनके परिवार के प्रति सराहना भी की है और ये कहा है कि ये बेहद महत्वपूर्ण जो रत्न है वो देश के महत्वपूर्ण रत्नों को ही दिया जा रहा है। अब इससे खास और क्या हो सकता है, तीनों को जो कि महत्वपूर्ण नाम, महत्वपूर्ण शख्सियत और महत्वपूर्ण रत्न, भारत के इन रत्नों को भारत रत्न दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह, MS स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव अपने आप में बेहद खास शख्सियत, अब इन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। खुद पोस्ट इंडिया न्यूज आपको ये जानकारी दे रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर एक्स पर अभी चंद मिनट पहले पोस्ट कर इस जानकारी को साझा किया है।